गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, निरंतर गुजरते दिनों के साथ हमारा समय भी गुजरता जा रहा है। निरंतर गुजरते समय के साथ हम जन्म से दूर होते जा रहे हैं और मृत्यु के करीब होते जा रहे हैं। अब दुविधा यह है कि हम किसी एक पहलू को पकड़ लेते हैं और दूसरे को छोड़ देते हैं, दूसरे पहलू को नकार देते हैं। जिससे हमारी आशाएं जुड़ी हों, रस जुड़ा हो, जिससे हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती हो, उसे हम पकड़ लेते हैं। और जो हमारी आशाओं के बिल्कुल विपरीत हो, हमारी इच्छाओं के विपरीत हो, उसे हम इनकार कर देते हैं, उसे हम अस्वीकार कर देते हैं। यही कारण है कि हम जीवन को तो पकड़ लेते हैं लेकिन मृत्यु को भूल जाते हैं। मृत्यु की तरफ हम नजर भी नहीं करते। हम सुख को पकड़ लेते हैं लेकिन दुख की तरफ हम नजर भी नहीं करते। हमें इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि बगैर मृत्यु के जीवन भी हमें उपलब्ध नहीं हो सकता। जन्म और मृत्यु, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम सिक्के की एक तरफ अपने पास रख लेना चाहें और दूसरी तरफ को फेंक देना चाहें तो फिर सिक्के का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। उसी प्रकार यदि हम मात्र जीवन को पकड़ कर रखना चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता। मृत्यु और जीवन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को अलग करने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन आमतौर पर हमारी जीवन भर जो चेष्टा रहती है कि किसी तरह से हम सिक्के की एक तरफ बचा लें, जीवन को बचा लें और मृत्यु को उखाड़ फेंकें, ऐसा हो नहीं सकता। मृत्यु को भी स्वीकार करना सीखो, मृत्यु का स्मरण करना सीखो। जब तक जीवन मिला है तब तक आनंदित होकर जियो, प्रफुल्लता से जियो। फिक्र छोड़ो क्या होगा, मालिक पर भरोसा रखो, फिर जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होता। लेकिन ख्याल रखो, जब मृत्यु आए तब ऐसा ना हो तुम्हारे भीतर जीने की आकांक्षा बाकी हो। नहीं, मरते क्षण बिना किसी इच्छा, बिना किसी आकांक्षा के मरो तभी बेहतर होगा। क्योंकि यदि किसी इच्छा, किसी वासना को लेकर मरोगे, किसी कामना को लेकर मरोगे तो उसकी पूर्ति के लिए फिर इस संसार में ही लौट आओगे। जीवन में मात्र सुख की कामना लेकर ही चलोगे तो दुख में अवश्य ही पड़ जाओगे। क्योंकि जीवन भर सुख ही नहीं बना रहता। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। दुख और सुख भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन जब तुम सिक्के की एक तरफ बचा लेने का प्रयास करते हो, सुख को बचा लेने का प्रयास करते हो, तब तुम भूल में पड़ जाते हो। क्योंकि दूसरी तरफ को तुम उखाड़ कर फेंक नहीं सकते। सिक्का तो तुम्हें पूरा ही रखना होगा, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। दुख भी लेकर चलना होगा, सुख भी लेकर चलना होगा। सदा के लिए इस संसार में कोई भी सुखी नहीं हो सकता। जरा कल्पना करके देखो, अगर इस संसार में यदि व्यक्ति सदा के लिए सुखी होना शुरू हो जाए तो भला फिर कौन मालिक के घर जाना चाहेगा, कौन अपने असल घर में प्रवेश करना चाहेगा। इस संसार में तो पहले ही इतना रस आता है। यदि यहाँ पूर्ण सुख उपलब्ध हो जाए, सदा के लिए सुख उपलब्ध हो जाए तो इस संसार को कोई छोड़ना ही नहीं चाहेगा। फिर सब मरते वक्त इच्छाएं लेकर ही मरेंगे और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए बार बार आते रहेंगे। लेकिन ख्याल रखो, सदा के लिए इस संसार में किसी को सुख उपलब्ध नहीं होता। इसलिए हमें आखिर में मालिक के पास ही जाना पड़ता है। मालिक के देश में ही सच्चा सुख उपलब्ध होता है। मालिक के देश में ही सच्चा आनंद उपलब्ध होता है। इस संसार में सदा के लिए सुख मौजूद नहीं है। कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा। इसलिए किसी एक को पकड़ कर मत बैठ जाना। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो दुख को पकड़ कर बैठ जाते हैं। आमतौर पर तो हर जीव सुख को पकड़ कर बैठा रहता है, सुख को छोड़ना ही नहीं चाहता। सुख छूट भी जाता है, हाथ से गिर भी जाता है, पता चल भी जाता है कि सुख हाथ से निकल गया, लेकिन फिर भी सुख की कामना में ही डूबा रहता है। इतना कसकर सुख को पकड़ लेता है कि यह स्वीकार ही नहीं कर पाता कि जीवन में दुख भी उपलब्ध होता है।
यदि तुम जीवन भर सुख के लिए तैयारी करते रहे, दुख के लिए तुमने कोई तैयारी ना की, तो दुख के आने पर तुम हार ही जाओगे, तुम्हें पीड़ा पहुंच ही जाएगी, उस क्षण तुम कमज़ोर हो जाओगे। नहीं, अपनी तैयारी रखो। दुख के लिए भी अपने आप को तैयार करो। दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू। जीवन में कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा। ना तो तुम सुख से चिपक जाना, ना ही दुख से चिपक जाना। ना ही सुख को पकड़ कर रखने की चेष्टा करना, ना ही दुख को पकड़ कर रखने की चेष्टा करना। क्यों? क्योंकि ना तो सदा के लिए सुख तुम्हारे हाथ में रह सकेगा, ना दुख तुम्हारे हाथ में रहेगा। दोनों ही अपने आप ही समय आने पर छूट जाते हैं। लेकिन यदि तुमने दोनों में से किसी एक को भी पकड़ कर रखना चाहा, फिर तुम्हारा उसी से लगाव हो जाएगा, उसी से चिपकाहट हो जाएगी, तुम्हें उसी में रस आने लगेगा, फिर तुम उसे छोड़ भी ना पाओगे। ख्याल रखो, यदि हमारी दुख से भी चिपकाहट हो जाए, हमारा दुख से भी लगाव हो जाए, तो हमें दुख में भी रस आना शुरू हो जाता है। फिर हम अपने आप को दुख पहुंचाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फिर हमें दुख में ही रस आने लगता है। आपने देखा होगा, कई ऐसे जीव हैं जो अपने दुख को भी बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। असल में अब वे अपने दुख के जरिए भी अपने अहंकार की पूर्ति करते हैं। अब उन्हें अपने दुख में भी अपने अहंकार के प्रति रस उपलब्ध होता है। यह जो रस की कामना तुम हर तरफ जोड़ लेते हो, हर तरफ तुम जो चिपकाहट रख लेते हो, यही तुम्हारी असल समस्या है। दुख आता है, तुम दुख से चिपक जाते हो। ना तो तुम सुख से चिपक जाओ, ना तो तुम दुख से चिपक जाओ। सुख से ना चिपकने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जब जीवन में सुख आए तो उसे जियो, आनंदित होकर जियो। उन क्षणों को, उन सुख के पलों को जैसे मानो तुम आखिरी बार के लिए सुख में जी रहे हो। तुम्हारी समस्या यही है कि जब तो सुख तुम्हें उपलब्ध होता है, तब तुम उस सुख में जीते नहीं। तब तुम इस फिक्र में पड़े होते हो कि कैसे भी करके इस सुख को हमेशा के लिए बचा कर रख लूं, कहीं दुख ना आ जाए। फिर तुम उस प्रयास में ही अपना सुख भी बर्बाद कर देते हो। जब जीवन में सुख आए तो सुखी होकर जियो, लेकिन सुख से ऐसे मत चिपक जाना कि जब कल सुख विदा होता हो तो तुम्हें पीड़ा पहुंचती हो, तुम उसे विदाई ना दे सको। ख्याल रखो, जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है। समय समय पर सब होता है। कभी जीवन में उतार आएगा, कभी चढ़ाव आएगा। तुम्हें अपने आप को भीतर से मजबूत करना है। तुम्हें अपने आप को अपनी भजन बंदगी द्वारा इतना मजबूत करना है कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें डगमगा ना सके। ना दुख तुम्हें डगमगा सके, ना मृत्यु तुम्हें डगमगा सके। तुम्हारा भीतर का आनंद हमेशा के लिए बरकरार रहे, तुम्हारी भीतर की शांति हमेशा के लिए बरकरार रहे। और इसके लिए तुम्हें ध्यान करना होगा। इसी के लिए तुम्हें भजन बंदगी करनी होगी। आप हमें समझाते भी हैं कि हमारे जीवन में जो सुख या दुख आते हैं, ये हमारे पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार आते हैं, लेकिन हम इनसे बचने का प्रयास करते हैं। जीवन में कभी सुख भी आएगा, कभी दुख भी आएगा, और दुख के क्षण कभी कभी बड़े भारी आ जाते हैं। संत महात्मा तो हमें यह भी समझाते हैं कि कोई भी सद्गुरु आकर हमारे दुखों का निवारण नहीं करता, क्योंकि यही वह हमारे कर्मों का हिसाब किताब है जो हमें भोगना है। अच्छे कर्मों का नतीजा हमें सुख के रूप में उपलब्ध हो जाता है, बुरे कर्मों का नतीजा हमें दुख के रूप में उपलब्ध हो जाता है। सुख के समय तो हमें कोई परेशानी नहीं होती, हम बड़े चैन से बैठे होते हैं। लेकिन जब दुख आ जाता है तो हम बड़े हैरान हो जाते हैं, बड़े पीड़ित हो जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं। आप हमें समझाते हैं कि यदि हम रोज रोज भजन सिमरन करते हो, निरंतर ध्यान में बैठते हों, सद्गुरु की हिदायतों पर अमल करते हों, तो धीरे धीरे हमारे अंदर इतनी सहनशीलता आ जाती है कि हम बिना संतुलन खोए जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का सामना करने लगते हैं। अभ्यास करने से हमारे अंदर शांति और विश्वास आने लगता है। अभ्यास द्वारा तुम्हारे अंदर वह ताकत आ जाती है कि तुम अपने सद्गुरु पर विश्वास रखकर, उस मालिक पर विश्वास रखकर
बिना डगमगाए और दुख की घड़ी से गुजर जाते हो। तुम्हारे भीतर का आनंद नहीं डगमगाता। लेकिन जब तुम अभ्यास नहीं करते, ध्यान में नहीं बैठते, सद्गुरु की हिदायतों पर अमल नहीं करते, तब तुम्हें दुख के क्षण से गुजरना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तब यदि तुम दुख के क्षणों से गुजरो तो तुम्हारा पूरा जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाता है। तुम्हारा पूरा जीवन ही पीड़ा से भर जाता है। तुम अपने जीवन से दुख तो विदा नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने जीवन को ऐसा बना सकते हो कि तुम्हें कोई दुखी ना कर सके। तुम्हारा आनंद न डगमगाए, बस यही भर तुम्हारे लिए पर्याप्त है। तुम्हारे यदि भीतर का आनंद न डगमगाए तो बाहर की परिस्थितियों से तुम पर कोई असर नहीं होने वाला। बाहर की परिस्थितियां आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन तुम भीतर से ही डगमगा जाते हो। बाहर की परिस्थितियां तुम्हारे भीतर तक चोट पहुंचा जाती हैं। यदि तुम्हारा भीतर बाहर की किसी परिस्थिति से ना डगमगाता हो, यदि तुम अपने भीतर की शांति को बाहर की हर परिस्थिति से संभाल सको, तो फिर जीवन पूर्ण शांति और आनंद से भर जाता है। और इसके लिए आवश्यक यही है कि हम निरंतर अभ्यास में बैठें, निरंतर भजन बंदगी किया करें। साथ ही हमें यह भी ख्याल रखना चाहिए कि जब हम किसी सद्गुरु के पास जाते हैं या किसी सद्गुरु से नाम की युक्ति लेते हैं, अभ्यास की युक्ति लेते हैं, तब हम वह युक्ति अपने भीतर उतरने के लिए लेते हैं, अपने अंतस को मजबूत करने के लिए लेते हैं, अपने आप को बाहरी परिस्थितियों के प्रति ढालने के लिए लेते हैं, अपने अंतस में मालिक का अनुभव करने के लिए, मालिक से मिलाप करने के लिए लेते हैं। लेकिन यदि हम अपनी बाहरी परिस्थितियों को बदलने के लिए सद्गुरु से युक्ति लेते हो, सद्गुरु के पास जाते हो, तो उससे हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। यदि हम सद्गुरु के पास इसलिए जाते हो कि सद्गुरु हमारे जीवन से दुख दूर कर देंगे, हमें मृत्यु से बचाएंगे, हमें अमर जीवन प्रदान करेंगे, हमारे जीवन को सदा के लिए सुख से भर देंगे, तो इस सब से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। तुम अपने कर्मों का हिसाब किताब दिए बगैर इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते। सद्गुरु तो तुम्हें वह दात बख्शता है जिसके द्वारा तुम अपने कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी और आनंदित होकर चुका सको। यह भी ख्याल रखो कि यदि तुम्हारे भीतर आनंद हो तो बाहर भी आनंद उपलब्ध हो जाता है, लेकिन यदि तुम्हारे अपने भीतर ही सूखा पड़ा हो तो बाहर भी सूखा ही नजर आता है, बाहर भी फिर कोई आनंद उपलब्ध नहीं होता। इसलिए हमें ध्यान करके अपने भीतर के आनंद को कायम करना है, अपने भीतर की शांति की खोज करनी है, भीतर के उस अमृत की खोज करनी। तुम जब भीतर से जीना शुरू कर दोगे तो बाहर की परिस्थितियां भी ढलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन बात यही है कि तुम अपने भीतर उतरो, तभी तुम्हारे जीवन से दुख विदा होगा। और असल बात तो यह है कि दुख भी कहीं विदा नहीं होता, बल्कि तुम्हारी नजर दुख से ऊपर उठकर उस परम सुख की ओर हो जाती है। फिर तुम्हें दुख नजर ही नहीं पड़ता, तुम्हारी नजर उस परमात्मा पर ही ठहर जाती है। दुख तुम्हें नजर आता है क्योंकि अभी तुम्हें वह परम सुख नजर नहीं आए, अभी उस पर तुम्हारी निगाह नहीं गई। जिस दिन तुम्हें वह नजर आ जाएगा, उस दिन तुम्हारी दुख से नजर हट जाएगी। ख्याल रखो, सांसारिक सुख भी कुछ पलों के लिए उपलब्ध होता है, फिर सिक्के का दूसरा पहलू आकर सामने प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार दुख भी कुछ समय के लिए आता है, फिर सुख आ जाता है, और ये चक्कर चलता ही रहता है। लेकिन जो परम सुख तुम अपने भीतर से हासिल करते हो, उस परम सुख को हासिल कर लेने के बाद कोई दुख नहीं आता। वह परम सुख तुम्हें इतना सुखी कर देता है कि फिर यदि जीवन में दुख हो तो दुख की भी कोई खबर नहीं लग पाती। फिर तो मात्र उस आनंद का ही बोध बना रहता है, उस परम सुख की ही मस्ती चढ़ी रहती है। पर वह परम सुख तुम्हें तुम्हारे भीतर से उपलब्ध होगा। यदि तुम्हें उस परम सुख को उपलब्ध करना है तो अपने अंतस में उतरना होगा, निरंतर भजन बंदगी करनी होगी, निरंतर ध्यान में बैठना होगा। ख्याल रखो, निरंतर हमारा मन संसार में फैलता है, हर दिन हमारा मन संसार में भटकता रहता है। 24 घंटे में से आधा दिन तो हमारा मन संसार से जुड़ा रहता है, लोगों से जुड़ा रहता है, फोन या टेलीविज़न से जुड़ा रहता है।
इतना भार दिन भर हम अपने भीतर इकट्ठा करते हैं, फिर यदि हम निरंतर ध्यान ना करें तो यह भार कम कैसे होगा। यदि हम निरंतर इस भार को बढ़ाते चले जाएं, निरंतर अपने मन को फैलाते चले जाएं, निरंतर इसे भटकाते चले जाएं, इसे इकट्ठा ना करें, इसे इसके केंद्र पर ना समेटें, तो फिर भला ये शांत कैसे होगा। इसे फैलाते ही रहेंगे तो अशांति बढ़ती ही जाएगी। इसे समेटना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अशांति कम होनी शुरू हो जाती है। जब तक यह मन बाहर की तरफ फैल रहा है, तुम सद्गुरु से भी लाभ नहीं उठा पाओगे, क्योंकि मन जब तक संसार में फैल रहा है, यह संसारिक इच्छाएं करता रहेगा, उनकी पूर्ति के लिए सद्गुरु के पास जाता रहेगा। सोचोगे सद्गुरु के पास जाओगे तो शायद तुम्हें धन उपलब्ध हो जाए, शायद बच्चे मिल जाए, शायद तुम्हारी दुकानदारी अच्छी हो जाए, शायद तुम्हें यह मिल जाए, शायद तुम्हें वह मिल जाए। लेकिन ख्याल रखो, इच्छाएं लेकर यदि सद्गुरु के पास बैठे हो तो फिर उससे तुम कोई लाभ ना उठा पाओगे। सद्गुरु से तो तुम तभी लाभ उठा सकते हो जब तुम बिना किसी इच्छा के अपने अंतस में उतरने के लिए बैठे हो। सद्गुरु तुम्हें तुम्हारे अंतस में उतार देता है, तुम्हारा उस मालिक से मिलाप कर देता है। यदि तुम्हारा मिलाप उस मालिक से ही हो जाए जिसके मिलने के बाद सब कुछ मिल जाता है, तो भला फिर तुम इस संसार में क्यों भटकोगे। यह ख्याल रखो, यदि तुम सद्गुरु के पास भी इच्छाएं लेकर जा रहे हो, अपनी कामनाएं लेकर जा रहे हो, तो तुम जीवन में भीतर की शांति और आनंद उपलब्ध ना कर सकोगे। फिर तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही जाओगे, पर ना तो तुम्हें अंतस में उतरने से कोई मतलब होगा, ना ही परमात्मा से कोई मतलब होगा, ना ही भीतर की शांति से मतलब होगा। तुम्हें फिर मतलब होगा तो मात्र इससे कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए, और यदि एक बार तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई तो फिर तुम्हें सद्गुरु पर बड़ा विश्वास हो जाएगा। पर यदि अगली बार तुम्हारी इच्छा पूरी ना हुई तो सद्गुरु से विश्वास डगमगा जाएगा। तुम यदि सद्गुरु के पास इच्छा लेकर जाओगे तो यह संभावना है कि तुम्हारा विश्वास सद्गुरु से डगमगा जाए, क्योंकि हर एक इच्छा तुम्हारी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन तुम इच्छाएं करते समय ऐसा कभी नहीं सोचते कि क्या यह इच्छा तुम्हारी पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती। तुम मात्र अपनी इच्छा प्रकट कर देते हो, इसलिए हो सकता है उनमें से तुम्हारी कई इच्छाएं पूरी ना हो। पर यदि तुम इच्छा लेकर सद्गुरु के पास पहुंच जाओगे, इच्छा पूरी ना हुई, फिर तुम्हारा सद्गुरु से ही विश्वास डगमगा जाए। बेहतर यही होगा कि जब तुम सद्गुरु के पास जाओ तो बिना किसी इच्छा के जाओ, मन को साथ लेकर मत जाओ। यदि सद्गुरु के पास भी मन को लेकर जाओगे तो मन तुम्हें सद्गुरु की मौजूदगी में भी भटकाता रहेगा। बैठे तुम सद्गुरु के पास होगे, लेकिन मन तुम्हें अपने घर पहुंचा देगा, अपने दफ्तर पहुंचा देगा या कहीं और पहुंचा देगा। सद्गुरु मिल जाने पर ही जीवन में शांति मिल जाती है, आनंद मिल जाता है, ऐसा मत सोच लेना। जीवन में शांति और आनंद तभी उपलब्ध होता है जब तुम सद्गुरु के पास बगैर किसी इच्छा, बगैर किसी कामना, बगैर मन को लिए जाओ। जब तुम सद्गुरु के पास मात्र अपने अंतस में उतरने के लिए जाओ, उस परमात्मा से मिलाप करने के लिए जाओ, अपने फैले हुए मन को समेटने के लिए जाओ, तब तुम्हें जीवन में शांति और आनंद उपलब्ध होता है। अब हम जरा इस ओर गौर करें कि यूं तो सब कुछ करने कराने वाला परमात्मा है, सब कुछ सद्गुरु की दया मेहर से होता है। जो भी अपने अंतस में उतरते हैं उन्हें अनुभव में आना शुरू हो जाता है कि सब करने वाला मालिक है, सब सद्गुरु की मौत से हो रहा है। लेकिन ख्याल रखें, यह तब की बात है जब हम अंतस के तल पर मौजूद हों। यदि हम बाहरी तल पर मौजूद हों और इस बात को पकड़ लें कि सब कुछ सद्गुरु करता है, सब कुछ मालिक करता है, फिर हम आलसी हो जाते हैं, फिर हम अपना फर्ज निभाना ही छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत से जीव हैं, ऐसे बहुत से सत्संगी हैं जो कहते हैं कि जी ध्यान भी क्यों करना, यदि मालिक दया मेहर करे तभी हम अपने अंतस में उतर सकते हैं, तभी हमारे भीतर का दिया जल सकता है, तभी हम उस नाद को सुन सकते हैं, उस शब्द की धुन को सुन सकते हैं। जब हम ऐसी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, जब हम यह मान लेते हैं कि जब तक सद्गुरु हम पर दया मेहर न करेगा, जब तक वह मालिक हम पर दया मेहर न करेगा, हमें भीतर की खबर न हो सकेगी,
तब तो फिर हमें भीतर की खबर कभी हो ही ना सकेगी। ख्याल रखो, आंतरिक तल पर जब तुम पहुंच जाते हो तब तुम अपने अनुभव से पाते हो कि सब मालिक कर रहा है। लेकिन यदि तुम बाहरी तल पर से इसे सुनकर मानकर बैठ जाओगे, इसका कोई अनुभव नहीं करोगे, तो तुम इस बात को भी ध्यान से बचने के लिए, भजन बंदगी से बचने के लिए ढाल की तरह इस्तेमाल करोगे। भजन बंदगी में तुम बैठ नहीं पाओगे, फिर कहोगे अभी मालिक की दया मेहर नहीं है। मन तुम्हारा बाहर भटकता रहता है, भोग विलासों में भटकता रहता है, ध्यान में तुम बैठ नहीं पाते, मन टिकने नहीं देता। फिर तुम कह देते हो कि अभी मालिक की दया मेहर नहीं हूँ, अभी सद्गुरु की दया मेहर नहीं हूँ, इसलिए भजन नहीं बनता, ध्यान नहीं बनता। जब मालिक दया मेहर करेगा, जब उसकी दया होगी, तब हमारा भजन भी हो जाएगा, हमारा ध्यान भी हो जाएगा। फिर तुम ध्यान करना ही छोड़ देते हो। फिर तुम कहते हो सब कुछ वह मालिक ही करता है, तुम इसे ढाल की तरह इस्तेमाल करते हो। तुम कहते हो कि ध्यान भी जब वह मालिक कराना चाहेगा खुद ही करवा लेगा, हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं। ख्याल रखो, तुम्हारा मन तुम्हें ध्यान में बैठने नहीं देता, इसलिए तुम ऐसी गलतफहमियों का शिकार हो जाते हो। यूं तो सब मालिक ही करता है। साधक तो इस अनुभव से भी गुजरते हैं कि ध्यान भी उस मालिक, उस सद्गुरु की मौज से होता है। लेकिन हम में से बहुत से जीव ऐसे हैं जो इस बात को मात्र ऊपर से मानकर बैठ जाते हैं, इसका कोई अनुभव नहीं करते। धन के लिए तो तुम कभी सब्र रख कर नहीं बैठते। तुम्हें यदि धन चाहिए हो तब तो तुम कभी नहीं कहते कि मालिक दया मेहर करेगा, तब तुम फटाफट दौड़ना शुरू कर देते हो। तब तुम धन इकट्ठा करने के लिए अनेकों प्रयास करने शुरू कर देते हो। कई बार गलत भी कर बैठते हो, कई बार कुछ ऐसा कर बैठते हो जो बाद में बोझ बन जाता है। लेकिन फिर भी धन के लिए तुम खूब दौड़ते हो, खूब अपने को दौड़ाते हो, खूब पसीना बहाते हो, कड़ी मेहनत करते हो। तब तुम्हारे मुंह से कभी नहीं निकलता कि जब मालिक दया मेहर करेगा तब धन हो जाएगा, तब धन से जी लेंगे, तब तक यूं ही जी लेते हैं। लेकिन जब भजन बंदगी का समय आता है तब तुम मालिक पर डोरें छोड़ देते हो, तब तुम मालिक के सामने अपनी चालबाजियां करते हो। तब तुम कहते हो तेरी दया मेहर होगी तो ही ध्यान होगा। लेकिन धन कमाना हो तो मालिक को कौन पूछता है। तब सभी अपना अपना प्रयास करते हैं, तब सभी धन इकट्ठा कर लेना चाहते हैं। मन को धन में रस है, क्योंकि धन से तुम अपनी कई इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो, इसलिए धन के लिए तुम पूरा प्रयास करते हो। और धन इकट्ठा करना हो, जो कि आज के समय में बड़ा कठिन काम है, उसके लिए तुम्हारा मन कभी बेचैन नहीं होता, तुम्हारा मन तत्क्षण राजी हो जाता है। लेकिन यदि भजन बंदगी में बैठना हो, ध्यान में बैठना हो, तो तुम्हारा मन नहीं टिकता। दौड़ने के लिए तुम राजी हो, लेकिन आराम करने के लिए तुम राजी नहीं हो। ख्याल रखो, आंतरिक तल पर सब कुछ मालिक करता है, लेकिन जब तक अंतस में नहीं उतरे हो, अंतस का वह तल तुम्हारे अनुभव में नहीं आया है, तब तक अपना प्रयास मत छोड़ो। निरंतर अभ्यास करो, निरंतर भजन बंदगी करो। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हमसे ध्यान नहीं होता, भजन बंदगी नहीं होती, हम पर दया मेहर करो। नहीं, तुम्हें ही करना है। कोई दूसरा तुम्हारी जगह भजन बंदगी नहीं करेगा, कोई दूसरा तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब नहीं चुकाएगा, कोई दूसरा तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। तुम हो, तुम्हारी अपनी यात्रा है और तुम्हें तुम्हारी यात्रा खुद ही पूरी करनी हो। आलस मत करो, इस गलत फहमी में मत बैठे रहो कि मालिक दया मेहर करेगा तभी तुम भजन बंदगी कर पाओगे, तभी तुम ध्यान कर पाओगे। मन को ऐसी चालबाजियों में फंसने दोगे तो कभी ध्यान ना कर पाओगे, कभी भजन बंदगी ना कर पाओगे। बैठ के इंतजार करते रहोगे कब दया मेहर हो, कब तुम भजन बंदगी करो। ऐसा नहीं करना है। तुम निरंतर ध्यान में बैठो, निरंतर भजन बंदगी में बैठो, मालिक अपने आप ही तुम पर दया मेहर करेगा। तुम्हें कुछ तो प्रयास करना होगा, तुम्हें अपने अंतस की कुछ तो खबर लेनी होगी। संसार के लिए तो तुम बड़ा प्रयास करते हो, संसार में कुछ हासिल करना हो, कुछ अर्जित करना हो तो तुम एक बार भी नहीं सोचते, जी जान लगा देते हो, तब तुम्हें मालिक की कोई याद नहीं आती। लेकिन यदि ध्यान में बैठना हो तो ऐसे हो जाते हो जैसे मानो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुमसे कुछ हो ही नहीं सकता।
तुम ही को करना है, तुम ही से होगा। तुम यात्रा पर चलोगे तो मंजिल पर पहुंचोगे। कोई दूसरा तुम्हारी यात्रा पर नहीं चल सकता। चलना शुरू करो, मालिक की दया मेहर भी होनी शुरू हो जाएगी। तुम चलना ही शुरू नहीं करते, तुम पहले ही उसकी दया पर छोड़ देते हो। उसकी दया पर अपने को छोड़ दो कि यदि तू दया मेहर करे तब भी कोई बात बने, पर तुम उसकी दया को मात्र ढाल की तरह इस्तेमाल करते हो कि अभी उसकी दया मेहर नहीं हुई, इसलिए भजन बंदगी नहीं हो पाती, अभी ध्यान नहीं हो पाता। ध्यान में बैठा करो, निरंतर भजन बंदगी किया करो, अपने आप ही दया मेहर भी हो जाएगी। असल बात तो यह है कि मालिक हर पल हम पर दया मेहर कर रहा है, लेकिन अभी हमें वह अनुभव नहीं हुआ। अभी हमारी नज़र उस तरफ नहीं हुई जिस तरफ से हमें नजर आ सके कि मालिक की दया मेहर से ही सब कुछ हो रहा है। कोई यदि धनपति हो जाए तो ऐसा थोड़ी कहता है कि मालिक की दया मेहर से धनपति हुआ, वह तो ऐसा ही कहता है कि मैं धनपति हो गया। हर व्यक्ति अपनी मैं को पहले रखता है, मालिक को बाद में रखता है। मालिक को तो भूल ही जाता है। वह भूल ही जाता है कि मालिक की दया मेहर है तो सांसें चल रही हैं। सांसें बंद हो जाएं तो तुम धनपति होने निकले थे या धनपति हो गए, इससे कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जो धनपति होने निकले हैं फिर वे भी पड़े रह जाएंगे, और जो धनपति हो गए हैं फिर वे भी पड़े रह जाएंगे। तुम्हें वह हर रोज सांस बख्शता है। तुम्हें उसकी यह इतनी बड़ी मेहर, इतनी बड़ी उसकी यह दात तुम्हें नजर नहीं आती। तुम पता नहीं कौन सी दया मेहर का इंतजार करते हो। ख्याल रखो, यदि तुम सांस ले रहे हो तो यही उस मालिक की तुम पर सबसे बड़ी दया मेहर है, क्योंकि जब तक सांस आती है तब तक तुम ध्यान में भी उतर सकते हो, तब तक तुम संसार में भी उतर सकते हो। संसार और ध्यान दोनों जीवन से जुड़े हुए हैं, दोनों तुम्हारी सांसों से जुड़े हुए हैं। एक बार सांस आनी बंद हो गई तो ना ध्यान कर पाओगे, ना संसार में उतर पाओगे। इसलिए जब तक सांस चलती है तुम इसका लाभ उठाओ, निरंतर ध्यान में बैठो। जब तक सांस चलती है भजन बंदगी द्वारा वह कमाई कर लो, अपने भीतर का वह आनंद उपलब्ध कर लो कि फिर मृत्यु तुम्हें डगमगा ना सके, तुम्हें तोड़ ना सके, तुम्हें पीड़ित न कर सके। यदि तुम्हें अपने अंतस की खबर ना हो, अपने अंतस की शांति की उपलब्धि ना हो, अपने अंतस के आनंद का कोई अनुभव ना हो, तो फिर मृत्यु बड़ी ही पीड़ित होती है, क्योंकि तुम्हारी सारी इकट्ठी की गई दौलत यहीं पड़ी रह जाती है। तुम्हारी अंतस की कमाई ही तुम्हारे साथ जाती है, वह तुम करते नहीं, उसके लिए तुम बहाने बना लेते हो कि अभी मालिक की दया मेहर नहीं हुई। वह दया मेहर करेगा तो भजन बंदगी होगी। भजन बंदगी तुम्हें करनी है, कुछ प्रयास तो तुम्हें करना ही होता है, बाकी तो उस मालिक की मौज है। इतना ही ख्याल रखो कि निरंतर जो तुम्हारी सांस चलती है यही उसकी सबसे बड़ी मौज है। तुम हर सुबह उठाते हो, इससे बड़ी उपलब्धि तुम्हारे जीवन में भला और क्या हो सकती है। तुम अपने बच्चों से मिल सकते हो, तुम्हारी सांस चलती हो। तुम अपने प्रेमी से मिल सकते हो, तुम्हारी सांस चलती हो। तुम अपना काम धंधा कर सकते हो, तुम्हारी सांस चलती हो। तुम ऊंचे पद के अधिकारी हो सकते हो यदि तुम्हारी सांस चलती हो। यदि तुम्हारी सांस ही नहीं चलती तो तुम भला क्या हो जाओगे। लेकिन न जाने तुम कौन सी दया मेहर का इंतजार करते हो। तुम कहते हो कि दया मेहर करे तो भजन करेंगे, भला किस दया मेहर का इंतजार है। भला ऐसा वह मालिक कौन सी दया मेहर तुम पर करेगा कि फिर तुम भजन में बैठोगे। तुम्हारी सांस चलती है, यही बहुत बड़ी दया मेहर है। इससे बड़ा प्रसाद मालिक तुम्हें और क्या दे। इसका लाभ उठाओ, अपनी सांसों के असल मूल्य को समझो। एक दिन ये थम जाती हैं, थम गई तो फिर दोबारा सांस ले भी ना सकोगे। जब तक सांस चलती है भजन बंदगी किया करो, बहाने बनाकर कुछ नहीं होगा। निरंतर अभ्यास में बैठोगे, अपने आप ही भीतर शांति और आनंद उपलब्ध होना शुरू हो जाता है। निरंतर बैठोगे तो भीतर तुम्हें वह ताकत उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी कि फिर बाहर की परिस्थितियां तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकती, तुम्हारे भीतर चोट नहीं पहुंचा सकती। जीवन में दुख भी आता है, सुख भी आता है, जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों को स्वीकारो, दोनों के साथ न चिपक जाओ। स्वीकार लेने का अर्थ यह नहीं कि तुम चिपक जाओ,
अर्थ मात्र इतना है कि तुम इस सत्य के प्रति जागो कि जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है। मात्र सुख की कामना करते रहना तुम्हें सुखी नहीं कर देगा। जब दुख आएगा तब क्या करोगे? तुम्हारी कामना टूट कर बिखर जाएगी, फिर और पीड़ित हो जाओ। इसलिए सदा के लिए सुख की कामना मत करते रहो। जब सुख उपलब्ध है, सुख से जियो। जब दुख उपलब्ध है, तब दुख के प्रति जागो। दुख से भी मत चिपक जाओ, दुखी मत हो जाओ। दुख भी कुछ समय के लिए टिकता है, सुख भी कुछ समय के लिए टिकता है। इसलिए आप हमें समझाते हैं कि हम अपने भीतर की वह खोज करें जहां हम परम सुखी हो जाते हैं, जहां हम मोक्ष को हासिल हो जाते हैं, जहां हम सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं, जन्म मृत्यु से ऊपर उठ जाते हैं। यदि हम सुख दुख के चक्कर में पड़े हैं तो कभी हमें सुख भी मिलेगा, कभी दुख का भी सामना करना पड़ेगा। यदि हम जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं तो कभी हम जन्म लेंगे, कभी हम मरेंगे भी। हमें इन दोनों से ही परे उठना चाहिए। हमें अपने अंतस में उस तल पर पहुंचना चाहिए जहां मालिक मौजूद है। हमें उस मालिक में समाकर उस मालिक का ही रूप हो जाना चाहिए। फिर ना हम जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं, न सुख दुख के चक्कर में पड़ते हैं। फिर हमें जीवन में शांति और आनंद हासिल हो जाता है। प्यारी संगत जी, निरंतर अभ्यास किया करें, निरंतर ध्यान में बैठा करें। धीरे धीरे अपने आप ही सब सहज होना शुरू हो जाता है। अंतस की भी खबर लगनी शुरू हो जाती है। यदि आपको आज के इस सत्संग द्वारा आपके सवालों के जवाब मिले हों तो सत्संग को शेयर करें, ताकि यदि अन्य किसी और के सवाल इस सत्संग से जुड़े हों तो उनके भी सवालों का समाधान हो सके। राधा स्वामी जी।